पजीत, करी ईटर्स, काउ वर्शिपर्स, स्टिंकी रेस, ये सारे रेशियल स्लर्स अब सिर्फ एक वर्बल हैरेसमेंट नहीं बल्कि इसी कैजुअल रेसिज्म की वजह से काफी इंडियंस को अपनी तो पजीत नहीं हो, तुम्हारे में हिंदुओं में से कड़ी की स्मेल नहीं आती? नहीं आती? पूरी दुनिया पागल है, तुम अकेले सच्चे हो? तो सच मतलब ये बाकी सच कड़वा होता है, ये हिंदुओं को देख के लग रहा है कि ये सच सुनना नहीं चाहते। जान गंवानी पड़ रही है। आयरलैंड में एक 6 साल की बच्ची के मुंह पे घूंसे मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कलर ब्राउन था। और सिर्फ इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब उस छोटी बच्ची के प्राइवेट पार्ट पे भी इन लोगों ने बाइसिकल चढ़ा दी। सिर्फ सोचो, बाईसाइकिल चढ़ा दी, ये लोग ये बोल रहे हैं। अभी वो बच्ची जो कल्लो मौसी है वो बिल्कुल सही बैठी हुई है, सही है। इंडिया में तो ये अगर बच्ची होती तो इसको करने के बाद इसके प्राइवेट पार्ट में सरिया चढ़ाते। ये एक केस नहीं है, सही है। इंडिया में चढ़ाने वाला हिंदू और चढ़वाने वाली भी हिंदू, सही है। और अगर भाई ये पजीतनी, ये हिंदू इतने अनसेफ है, भाई जाओ भाई अपनी कंट्रीज, क्यों नहीं जा रहे भिखारियों? और ऐसा सिर्फ एक केस नहीं है, अब तो ऐसे केसेस की जैसे लाइन लग गई। आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, हर जगह पे इंडियंस के ऊपर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं सिर्फ उनके स्किन को कलर को देखकर। डबलिन में एक इंडियन आदमी को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उसके सर से पांव तक सिर्फ खून बह रहा था और उसको मारने के बाद उसको नंगा करके उसी रोड पे फेंक दिया गया था मरने के लिए। हालांकि ये इतना बगैरत होगा, ये जो पिटा है, ये अभी भी इंडिया वापस नहीं जाएगा। ये गुर्बत के सताए, गुर्बत के मारे, वहां से जमीनें बेच के तो ये आए हुए होते हैं। कि आयरिश लेडी ने टाइम पे आके उसकी जान बचा ली। They stripped him of his clothes, they took his trousers off him, they took his underwear off him, and they left the man literally for dead. I sat with him and I told him the whole time that he was going to be okay, and I was so sorry that this had happened to him. उसके बाद फिर कनाडा में एक इंडियन स्टूडेंट को जान से मार दिया उसके पड़ोसी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका कलर ब्राउन था। इंग्लैंड में तो पूरे इंडियन कम्युनिटी सेंटर और 6 इंडियन। ये अब पता लग रहा है राम क्यों नहीं इंडिया से बाहर निकल पाया। लोग सवाल करते हैं ना दूसरे मजहब वाले के, यार तुम्हारे तो भगवान 33 कोटि थे, उनकी क्यों कोटि निकल गए, क्यों नहीं इंडिया से बाहर जा पाए? अबे जिस तरह के इनके कलर थे, किसी की सुअर की जैसी शक्ल, शिव भड़वेगी सुअर का बच्चा है वो, और हनुमान हाथी का, तो ऐसी शक्लें लेके तुम बाहर जाओगे। अभी सोचो ब्राउन कलर पे कुत्ते की तरह पीट रहे हो, इस तरह की शक्लें लेके जाओगे तो कीमा बना देते तुम्हारा। की कार को भी जला दिया गया। आयरलैंड में एक टैक्सी ड्राइवर का सर फोड़ दिया जाता है। बेहतरीन। किसी इंडियन की कार दिख जाती है तो सारे आयरिश मिलकर उसकी कार भी तोड़ देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पिटबुल एक ऐसी कुत्ते की ब्रीड होती है जो आराम से किसी इंसान को मार सकती है और इसी पिटबुल को एक इंडियन सिविलियन के ऊपर छोड़कर उसका ओनर हंस रहा होता है। छू छू मैं आपको बोलता हूँ ना, इनकी हैसियत कुत्ते की। आप नोट करो, ये अरब में जाके हिंदुओं की वीडियोस आती है कि इनको फंसा दिया जाता है। वहां पे ये अरबी, आपको पता, ऊंट पालते हैं, ऊंट का गोबर साफ करने के लिए रखते हैं। हिंदुओं को वहां पे या तो वॉशरूम साफ करना होता है शॉपिंग मॉल्स के, या ये ऊंट का गोबर उठाना होता है। अब चूंकि गोबर तो खाने वाली कौम है तो उनको वहां उठाते हुए मौत आती है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी कहीं भी कोई इज्जत नहीं है भाई। ये अमेरिका में देखो वो कुत्तों वाला खेल, वो नहीं सबवे सर्फर में भाग रहा होता है, पीछे कुत्ता भागता है, ये वो वाला गेम चल रहा है। मतलब आयरलैंड की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि अगर रास्ते में कोई ब्राउन कलर का मारना शुरू कर दिया जाता है। और इतनी खराब हालत को देखकर इंडियन एम्बेसी इन आयरलैंड को वार्निंग इशू करनी पड़ गई कि सारे इंडियंस। और भाई ये तो अमेरिका और दुनिया ने एडवाइजरी तुम्हारे भी जारी करी हुई कि कोई लड़की इंडिया ना जाए, वहां पे जो तुम लोग करते हो तो बेहतरीन काम हो रहा है, घर में ही रहे, क्योंकि लगभग हर वेस्टर्न कंट्री में इस तरीके के मास स्केल अग्रेसिव प्रोटेस्ट हो रहे हैं इंडियंस और इमिग्रेशन को लेकर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से इंडियन के अगेंस्ट जो सिर्फ कैजुअल रेसिज्म होता था। Are you not ashamed of yourself? You're with the world's most invasive species. You're the world's most irresponsible breeders. You're in the whitest country possible. Yes, you're a biological weapon in this country. Hey, Pajit, you're a biological weapon in this country. You should be ashamed of yourself. बायोलॉजिकल वेपन इसने इसलिए बोला, देखो ये जो लड़की होगी, ये लड़की भाई साहब देखो वहां पे टिंडर बम्बल पे करवाने वाली होगी। अब चूंकि ये इंडिया जाता तो वहां की सीता देखो मंदिर में लेट लूट के आई हुई होती कोई भी हिंदू लड़की, और काली बदसूरत, इनकी तो लड़की अल्लाह माफ करे काला नमक चाटे, इतनी गंदी बदसूरत होती है हिंदू लड़कियों की शक्लें और कलर। तो उसके लिए तो ये सोने पे सुहागा है भाई। ये इसकी उस लड़की की माशरे में कोई इज्जत नहीं होगी, करवाने वाली होगी $10-20 में लेटने वाली, लेकिन इसके सामने वो सीता माता, वो जो ये लोग बोलते हैं नारी पारी, जो भी ये वो होगी, भगवान भी होगी।
क्योंकि जो इनकी भगवानों के जो कैरेक्टर है सीता मीता सरस्वती के, इनके भी यही थे। You're a white woman. What are you gonna do? Mix your genetics up with a shit skin? What do you mean? What do you mean? What do I mean? There's 1.3 billion of those fucking Khajiits. Why are you looking at me like that? There's 1.3 billion Khajiits. Just leave us, This okay? is the whitest country on Just earth. leave us. You should be ashamed of yourself. Leave us. Be ashamed of yourself. What are you Be ashamed. Look at you. What are you doing? Why don't you have some more classes? अब वो मर्डर और असॉल्ट में कैसे बदल गया? तो इसका सिर्फ एक सिंपल सा रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस और हम इंडियंस की हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। लेकिन इससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, कोई भी रीजन किसी इनोसेंट आदमी का मर्डर और 6 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट पे असॉल्ट जस्टिफाई नहीं। ओए अपने इंडिया के केसेस बता, 6 साल की बच्ची 4 साल की सरस्वती पे तुम्हारा भगवान चढ़ गया, जाके पहले अपने भगवान को सूली सड़काओ। ये कोई रेसिज्म नहीं, स्ट्रेट अप क्राइम। तो अब मैं आपको ऑफिशियल रीजन बताता हूँ इस हेट का जो ये कंट्रीज दे रही है। अगर हम स्पेसिफिकली आयरलैंड की बात करें, जहां पे अब इंडियंस का जाना एक डेथ सेंटेंस बन चुका है, तो वो लोग हाउसिंग क्राइसिस से परेशान हो चुके हैं। और कश्मीर वाली साइड पे आना वो तो ग्रेवयार्ड है, वो तो सीधा सीधा ग्रेवयार्ड है भाई। वहां का एवरेज रेंट 6.9% हायर है पिछले साल के कंपैरिजन में, और ये स्टैटिस्टिक्स तो बस एक चिंगारी थी। आयरलैंड के लोग और ज्यादा पागल तब हो गए जब उन्हें पता चला कि उनके यहाँ लगभग 9% टेक वर्कर्स, 7% हेल्थ केयर वर्कर्स और 5% प्रोफेशनल और साइंटिफिक वर्कर्स सब इंडियंस थे। मतलब कि उन्हें यह बताया गया था कि इमिग्रेंट्स को बुलाया जा रहा है लो स्किल जॉब्स के लिए, जैसे ब्रिकलेयर्स और क्लीनर्स, लेकिन एक्चुअली में मेजॉरिटी इंडियंस उनकी हाई प्रोफाइल जॉब्स ले रहे थे। फिर आग में घी डालने वाला काम किया मीडियन अर्निंग। अच्छा, ये जो हाई प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ग्राउंड रियलिटी में आपको बताता हूँ, इंडिया से जो ग्रेजुएशन करके जाता है वो भी टैक्सी चलाता है, इंजीनियर जो होता है वो भी टैक्सी चलाता है, वॉशरूम साफ करता है, बाकी केएफसी और इधर स्टारबक्स पे खड़े होके कॉफियां सर्व करते हैं और वॉशरूम साफ करते हैं। ये सब झूठा रिकॉर्ड है। ये अपने आप को, जैसे ये याद है आपको, पहले राफेल लेके बड़े खुश हो रहे थे और क्या हाल हुआ, अब तो ये खुद भी राफेल राफेल नहीं करते। आपको पता है, इंडियन राफेल का वर्ड सुनता है तो भागता है कि कहीं वो 60 वाला एलिमेंट या आंसर ना आ जाए। तो ये उसी तरह की, ये अपने आप को खुश करने वाली ये बता रहे हैं। आयरलैंड में एक एवरेज इंडियन एक एवरेज आयरिश से ज्यादा कमाता है, और ये बातें जब सोशल मीडिया वायरल होना शुरू हुई, ये ट्रस्ट में सीता.com से निकाला है कि एक तो उनको हाउसिंग की पहले से कमी पड़ रही है और अब उनको अपनी ही कंट्री में रहने के लिए ज्यादा पे करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ इंडियंस को ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स और एकोमोडेशन मिल रहा है। What don't you like about the UK then? The fact that immigrants coming across the border, jobs. Taking the jobs. Yeah, that's dead right. Yeah. What do you do? Me, I'm an engineer. Okay. Spell engineer. Pardon? Spell engineer. ENGINNER. Oh, AR, sorry, at the end. Sorry. What is the sum of all digits in the number 2025? 2,500. Is that right? No? और इसी गुस्से को कैपिटलाइज किया वहां की पॉलिटिकल पार्टीज ने। वहां के ओपोजिशन लीडर्स ने करंट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए सारा ब्लेम इमिग्रेशन पॉलिसीज पे डाल दिया कि इमिग्रेंट्स की वजह से प्राइसेस बढ़ रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम होती है, जबकि ये एलिगेशंस काफी गलत है और ओपोजिशन सिर्फ अपने फायदे के लिए इंडियंस को स्केपगोट बना रहा था। ये हाउसिंग प्रॉब्लम सालों की, आप नोट करो कितना बेगैरत है यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए। जाहिर सी बात है, जो भिखारी वहां से ये वॉशरूम साफ करने इंडिया से भागते हैं, अब इनकी गवर्नमेंट तो जॉब नहीं देती है भाई, इनके वहां पे तो जॉब्स का कुछ है ही नहीं, फटे हालात है बिल्कुल, गुर्बत से मरे जा रहे, पिसे जा रहे, गुर्बत अलग टैक्स अलग। तो अब मसला ये है कि ये काम तो था इनकी गवर्नमेंट को जॉब प्रोवाइड करना, अब वो बाहर जा रहे हैं, बाहर तो आपको पता है फिर कुछ भी हो, परदेश तो परदेश ही होता है, वहां इनको जूते पड़ रहे, मार रहे, पिट रहे। तो यहाँ भी अपनी गवर्नमेंट को बचा रही है, अंडवा है, पक्का अंडवा है। पॉलिसी इन्वेस्टर टैक्स इंसेंटिव और अंडर बिल्डिंग्स जैसे रीजन की वजह से हुआ था। और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी स्टडी में प्रूव भी किया था कि इमिग्रेशन और राइजिंग रेंट्स का आपस में कोई मेजर रिलेशन नहीं। कुल मिला के सारा नैरेटिव अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए और अच्छा, ये आम दिनों में वेस्टर्न रिपोर्टों को बोलते नहीं वेस्टर्न रिपोर्ट से इससे हमारा क्या लेना देना, जब जो इनके हक में जारी होती है वो वेस्टर्न रिपोर्ट ये लोग कोट करेंगे। मतलब मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थूथू वाली मिसालें अंडवों की। मतलब आप सीता के ऊपर बात करोगे सही है, सीता के कैरेक्टर पे आओगे टॉपिक चेंज, सरस्वती पे बात करोगे सही है, कैरेक्टर पे आओगे टॉपिक चेंज। ये हिंदू बनिए है ना भाई, ऐसी थोड़ी इनको बनिया कहा जाता है। तो बलि का बकरा बनाने के लिए किया गया था और फिर इन्हीं नैरेटिव्स को वहां की एक्सट्रीम राइट विंग प्रमोट करने लगी, जिसके विजुअल्स तो आज हमारे सामने हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही एक रीजन इंडिया हेट को लेकर और इंडिया की कोई गलती नहीं? तो ऐसा नहीं है। ये हेट एकदम से कुछ महीनों में नहीं आया, बल्कि सालों से एक्यूमुलेट होते होते आज ये इस लेवल पे पहुंच चुका है। इंटरनेट पे पहले इंडियंस को लेकर इतने नेगेटिव व्यूज नहीं थे,
लेकिन ये इंटरनेट रेसिज्म की शुरुआत हुई थी PewDiePie वर्सेस टी सीरीज कंट्रोवर्सी की वजह से। अब जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि PewDiePie एक बहुत फेमस यूट्यूबर था 2018 और 19 में, और उसके कुछ लगभग 86 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी थे, यानी कि उस टाइम पे पूरे यूट्यूब का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब चैनल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया के टी सीरीज चैनल के भी 86 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, जिसकी वजह से एक ऑनलाइन वॉर शुरू हो गई थी कि PewDiePie वर्सेस टी सीरीज में ये रेस कौन जीतेगा। लेकिन ये ऑनलाइन रेस कब एक रेसिस्ट वॉर और इंडिया हेट में बदल गई किसी को नहीं पता चला। सबसे पहले PewDiePie ने एक डिस ट्रैक निकाला था टी सीरीज के अगेंस्ट, जिसका नाम था बिच लजाने। अब इस डिस ट्रैक में PewDiePie ने काफी रेसिस्ट जोक्स मारे थे इंडियन कम्युनिटी को लेकर, और उनके एक्शन को भी लेकर काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इंडियंस ट्रिगर हो गए और उन्होंने भी PewDiePie को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन फिर PewDiePie की फैन आर्मी, जिसको ब्रो आर्मी बोला जाता था, उन्होंने काफी रेसिस्ट मीम इंडिया से अगेंस्ट सर्वे करना शुरू कर दिया था। ये जितने भी आप डिओड्रेंट, शावर और बॉम्ब जमाने वाले जोक्स सुनते हैं, इनका ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो कुल मिला के ये कंट्रोवर्सी सिर्फ झूठ कह रहा है। ये झूठ कह रहा है। ये अगर आप डैंक मीम्स कम्युनिटी से, अगर आपकी डैंक मीम आप लाइक करते हो तो 2014-15 से, जब ये आहिस्ते आहिस्ते दुनिया सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लग गई थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करो, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की तो ये वेबसाइट है फेसबुक, इंस्टा, और ये तो फेसबुक बहुत पुराना है, तो तब भी इनको रगड़ा जाता था। अब ये चूंकि गरीब के बच्चों के वहाँ पे ये सोशल मीडिया बाद में आया, क्योंकि ये पहले माइक्रोमैक्स और ठला ठूस के, तो ये चाइना के तो फोन, चाइना के भी नहीं, इंडिया की स्टडीएल कंपनी के कोई फोन यूज करते थे। आधे फकीरों के पास कीपैड फोन होता है, आज भी है। इंडिया में सबसे ज्यादा कीपैड फोन यूज करे जाते हैं क्योंकि गुर्बत बहुत है। तो ये तो इनका जो परसेप्शन है आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। PewDiePie वर्सेस टी सीरीज में नहीं थी, बल्कि ये पूरे इंडिया के अगेंस्ट हो चुकी थी, और PewDiePie और उसकी आर्मी ने भी इंडिया हेट को काफी ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया था, और फिर स्नोबॉल इफेक्ट होते हुए ये रेसिज्म आज इस लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा था कि इस कैजुअल रेसिज्म के कॉन्सिक्वेंसेस इतने एक्सट्रीम होंगे। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, लेकिन एज एन इंडिया हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम गलत कहाँ थे। ऐसा नहीं है कि सारी गलती उनकी है कि वो इंडियंस को डिफेम करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हम इंडियंस की भी है। एग्जाम्पल के तौर पर आज काफी इंडियंस हैं जो इंडिया छोड़ना चाहते हैं और काफी छोड़ भी चुके हैं, लेकिन हम इंडिया छोड़ने के बाद भी इंडिया को छोड़ नहीं पाते। हम उनकी कंट्री में जाके उनकी कल्चर की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये हमारा फेस्टिवल है, उनका नहीं। लेकिन फिर भाई अगर ये हरकतें शुरू करेंगे, अब पता लग रहा है पाकिस्तान ने इनके वीजे क्यों बंद करे हुए, सही है, क्यों बंद करा हुआ है इनको यहाँ पे आना। इनका वो एक कोई मंदिर है, कोई नानी मंदिर, पानी मंदिर, कौन सा मंदिर है बलूचिस्तान में, पाकिस्तानी हिंदू तो जाता है, सही है, उसको अलाउ भी यहाँ जाना चाहिए, हिंदू है वो, तो इनको क्यों बंद करा हुआ है। अबे ये जहाँ जाते हैं वहाँ पे, फिर आपको पता भी बड़ी साफ जगह है, सही, बहुत साफ सुथरा ब्लू पानी है वहाँ पे, जाओगे सड़कों पे हग रहे होगे, कपड़े चेंज कर रहे होगी, गंदी कड़ी स्मेल इनमें से आ रही होगी, तो जब भी बंद करा हुआ है। और भी फैक्टर है, स्पाई का भी होता है, लेकिन ये जो है ये भी एक फैक्टर में आता है। भी कुछ इंडियंस रोड ब्लॉक करेंगे, लाउड स्पीकर पे गाने बजाएंगे और फेस्टिवल के नाम पे कचरा फैलाएंगे। यार क्या मुझे गंदा रिलीजन है कि अगर आपको अपना कल्चर इतना ही पसंद है तो आप इंडिया छोड़ो ही मत। और अगर इंडिया ये इस्लाम में या किसी भी एक दिमाग रखने वाला बंदा हो, ये वेस्टेज ऑफ फूड है नहीं है। नारियल तोड़ रहे यार ये काले पजीब, छोड़ रहे हो तो आपको अपने कल्चर से भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि हम किसी दूसरी कंट्री में भी जाएंगे और उनके ऊपर अपना कल्चर भी थोपेंगे। आप इंडिया में रहकर आराम से अपने फेस्टिवल मनाइए। आपको पता है नारियल फोड़ने वाला थाईलैंड में भी है। मैं थाईलैंड गया हुआ 2-3 मरतबा ना, थाईलैंड में भी है, एक साल में एक दिन आता है, सही है। तो जो थाईलैंडी जो लोग हैं, आपको पता है उनको गवर्नमेंट एक छोटा सा रूट अलाउ करती है, उस रूट पे अगर मैं मुस्लिम हूँ, मैंने देखना होगा तो मैं खड़ा होकर देख लूंगा क्या चुतियापा चल रहा है, नारियल फोड़ रहे जमीनों पे मार के, सही है। किसी को ये नहीं बोलेगा कि तू भी आगे फोड़, ये नहीं देखो वो नहीं देखो, साफ सुथरे तरीके से भाग जाता है। लेकिन ये रिचुअल गंदा है, ये फूड का जाया और नारियल फोड़ रहे हो भाई, वो भी सड़क पे मार के जाया, खत्म। अच्छा जो थाईलैंड के हिजड़े वो तो वो ये हरकतें करते हैं मोस्टली, उसमें थाईलैंड के हिजड़े होते हैं, हिजड़े बहुत है वहाँ पे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बहुत बड़ी है। एक ट्रांसजेंडर अलग होता है, एक पैदाइशी हिजड़ा अलग होता है, दोनों मिलकर वहाँ पे यही काम कर रहे होते हैं। तो चलो वो तो साइड पे कर दो, ये तो गंदे यूरोप में जाके कर रहे हैं, ब्राह्मणी कंट्रियों में, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप कभी खुद नोटिस करिएगा कि जो लोग इंडिया में रहते हैं वो इतने एक्साइटेड नहीं होते फेस्टिवल्स के लिए जितने एनआरआईज होते हैं। बेशक ये सारी चीजें मल्टीकल्चरल वैल्यूज प्रमोट करती हैं। अबे चूतिए, एक तो ये हिंदू इस चीज में बड़ा खुश हो जाता है जो इनके भगवान का नाम ले ले, क्योंकि आपको पता है ये टूटी हुई दीवार है, इसमें भी खुश हो जाते हैं। अबे चूतिए, वो तुम्हारे से व्यूज लेने आते हैं गधो। इसको आप एक प्राइवेट इवेंट में भी कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं अगर आप बाहर रह रहे हैं तो। लेकिन नहीं,
जब तक हम अपने कल्चर का शो ऑफ नहीं करेंगे तब तक हम सुपीरियर फील नहीं करेंगे। और सिविक सेंस की तो मैं क्या ही बात करूं, ये एक ऐसा अपडेट है जो इंडिया से अभी तक आया ही नहीं है। चलती मेट्रो में कोई हाथ से खाना खाने लगता है तो कोई एयरपोर्ट पे, और बाहर जाकर भी शॉपलिफ्टिंग करेंगे कि जैसे इन्होंने अगर $50-60 बचा लिए तो देश की कीमत सुधर जाएगी। और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में तो आज भी कुछ लोग जी रहे हैं। That's you? Black. You're black. My color black. Your color white. Okay. और ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इतनी गंदी तरीके से कुछ लोगों के दिमाग में बैठ चुका है कि खुद किसी एंटी इंडियन रैली में जाकर इंडियंस के खिलाफ बोलेंगे ताकि व्हाइट्स इन्हें अलग समझे, बेशक वो इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दें। I want to say that yes, I'm a brown man. Yes, I'm an immigrant from India. But I came here for the right reason. They are not bringing in our culture. They are not protecting our freedom. They are twisting it. ये गोरे ऑस्ट्रेलियन था, सही है ये। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है ना भाई, यहाँ के लोकल लोगों में बहुत हेट है ये इंडियन पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी तो आपको पता है, एक मारोगे तो फिर भाई देखो आप बचोगे नहीं पूरी दुनिया में, कहीं भी जाओगे हम आपके टोल टैक्स जो है वो बराबर कर देंगे। ये गाय के दूध पीने वाले, शिव भड़वे की, राम रणवे की पूजा करने वाले, इनके तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। फटीचर है, जैसे भगवान फटीचर थे वैसे खुद फटीचर। अब ये यहाँ पे शाह से ज्यादा शाह का वफादार बन के आया उठाने, क्या मिला? तो ये है भाई, ये वक्त आने पे अपनी बहन बेटियों का भी सौदा करते हैं। अब आपने देखा ये अपने ही लोगों के खिलाफ यहाँ पे आके बोल रहा था। अब आप खुद बताइए, अगर आपके सामने कोई ऐसी हरकतें करेगा तो क्या आप उसको इज्जत देंगे? नहीं ना। तो अगर हम सच में चाहते हैं कि लोग हमें अच्छी नजर से देखें तो उसके लिए हमें अच्छे काम भी करने पड़ेंगे। नहीं, उसके पहले आपको डेली नहाना पड़ेगा, ड्यूट्रेंट्स का यूज करना पड़ेगा, कड़ी स्मेल जो आप लोग में से आती है वो निकालनी पड़ेगी, और वो एक ही सूरत में निकल सकती है जब वो तुम टन टन छोड़ोगे। तुम्हारे में बदबू है, ईमान की बदबू है। तुम लोग जो हो वो एक झूठे खुदा नल्ले, जिनकी अपनी घरों की लड़कियां नहीं संभली, 14-14 साल करवा के 2-2 बच्चे गोदों में लेके आइए। जब तक तुम उनकी पूजा नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम्हारे में ना सिविक सेंस आएगा ना तुम इंसान बनोगे। जितना डैमेज होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी इमेज अच्छी बन सके? तो इसके लिए भी फर्स्ट स्टेप हमें ही लेना पड़ेगा। कि सीता को जो तुम माता कहते हो उसको रांड मानना पड़ेगा। सही है भाई। शिव ब्राह्मण की लड़की कर रहा था, उसका उजार काट दिया गया, उस पर दूध चढ़ाना छोड़ना पड़ेगा। कटे हुए एल पे दूध चढ़ाते बताओ। तो ये काफी सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, तब जाके तो तुम्हारे को सोचेंगे कि हाँ इंसानों में इंक्लूड करना है या नहीं। वरना तो भाईजान पहलगाम से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, कनाडा तक एक ही रीजन होगा तुम्हारा, दे गांड दे गोली। इंडियन हम भी काफी रेसिस्ट होते हैं, कलर कास्ट लैंग्वेज के बेसिस पे हम भी एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। अगर कुछ बुरा हुआ तो पक्का किसी बिहारी ने किया होगा, कोई साउथ से तो उसे कल्लू कल्लू बोलेंगे, और अगर कोई पंजाब से तो उसे अच्छा, इनके यहाँ पे गोरा कलर बताओ क्या, जो गलती से गोरा पैदा हो जाए भाई वो तो इनमें एक नई चीज पैदा होगा। हालांकि वो अकबर गोरी इनकी क्रॉस ब्रीडिंग का नतीजा है। हिंदू मायने काला गुलाम था, पर्शियन वर्ड है, आपको भी पता है हमें भी पता है, पर्शियन वर्ड है हिंदू मायने काला गुलाम। उसमें अगर कोई बच्चा बिना मतलब कलर का गोरा हो रहा है तो समझ जाओ कि अकबर, औरंगजेब, जितने भी इन्वेडर्स आए थे, जिन्होंने भी इनकी भारत माता को पहल के रख दिया, हिंदुओं की माँ बहन कर दी, 33 कोटि की पोटी निकाल दी, ये उनकी नस्ल है। बोलेंगे मतलब हम इंडियंस पैदा होते ही रेसिस्ट बन जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जब कोई हमारे अगेंस्ट रेसिज्म कर देता है तब हमें बुरा लगता है। तो पहले हमें ये इंटरनल डिवाइड खत्म करके यूनाइट होना पड़ेगा। अच्छा। और खुद भी रेसिज्म बंद करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो उनके कल्चर और वैल्यूज के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा, ना कि हम उनके ऊपर अपनी वैल्यूज थोपने लग जाए। और रही बात बाहर जाके अपने फेस्टिवल मनाने की, तो वो आप शांति से भी बना सकते हैं बिना किसी ढोल लगाड़े के। अब मुझे पता है कुछ लोग बोलेंगे कि हिंदू फेस्टिवल्स को टारगेट क्यों किया जाता है, और हमारे फेस्टिवल में तो कोई वायलेंस भी नहीं होता। तो इसका भी एक लॉजिकल रीजन है, क्योंकि हिंदू जो मानने वाले वो इंडिया में एंड में गरीब के बच्चे 80 करोड़ राशन वाले, बाहर तुम्हें कोई नहीं पसंद करेगा। तुम एक अनसिविलाइज लोग हो, तुमने उसको रिलीजन बना दिया है। अनसिविलाइज्ड कल्चर को, एक्टिविटी को अगर आप रिलीजन बनाओगे तो आप अपने 4 हिंदुओं में तो बड़े खुश हो जाओगे। बाकी जब आप कंट्री से बाहर जाओगे तो आप करोगे तो आपको फिर इसी तरह साइकिलें भी चढ़वाएगी प्राइवेट पार्टों में।
कि जो हमारे फेस्टिवल होते हैं वो बहुत ग्रैंड स्केल पे मनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिवाली के टाइम पे पूरे इंडिया में S-400 डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हर जगह आपको धूमधाम से पटाखे फोड़ने को मिल जाएंगे। होली के टाइम पे पूरा इंडिया कलर में डूब जाता है और जगन्नाथ यात्रा में तो लाखों की भीड़ होती है, और वो भी इतने बड़े रथ के साथ जिसके सामने बाकी सारी चीजें थोड़ी फीकी लगने लगती हैं। तो जब इतने ज्यादा ओवर पावर्ड फेस्टिवल्स इतने ग्रैंड स्केल पे हम किसी दूसरी कंट्री में मनाते हैं तो वहां के लोग थोड़ा सा थ्रेटन फील करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि इनका कल्चर हमारे कल्चर को सप्रेस कर रहा है, और फिर वो लोग हमें नहीं, वो तंग हो रहे, वो सड़क आम लोगों की चलने की थी। वो एक चुतियापे का रिलीजन पकड़ धकड़ का, क्रिश्चियन और मुसलमानों का पकड़ धकड़ का एक रिलीजन बना के तुम आके सड़कों पे लोगों को तंग करोगे, तो वो यूरोपियन कंट्रीज है भाई, उसमें आधे से ज्यादा सेकुलर कंट्रीज है, वो थोड़ी बर्दाश्त करेंगे चुतियापे जो तुम इंडिया में करते हो। वीडियोस का टैग दे देते हैं। तो हमें थोड़ा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना चाहिए। और लास्ट में आता है सिविक सेंस। अब बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें सरकार की गलती है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें सरकार की गलती है। सिविक सेंस तो टोटली लोगों पर डिपेंड करती है। अब इसमें सरकार भी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? वो आपके लिए कोई ट्रेनिंग कैंप लगा सकती है, ठीक है, जिसमें आपको बेसिक चीजें, खाना कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, लोगों के सामने रहते कैसे हैं। सिविक सेंस, आपको याद है कृष्णा इनकी लड़कियों के नहर के किनारे से कपड़े लेके जाता था। सोचो इनके भगवानों के दौर में इनके भगवान अनसिविलाइज थे, तो इनमें कैसे सिविक सेंस आएगा भाई? ये तो टोटल रिलीजन का फॉल्ट है इनके। वो आप बात कैसे करते हैं, ये सब चीजें सिखाई जाए। तो अब ये बताइए, अगर आपको ये सारी चीजें भी सरकार से सीखनी पड़ रही है तो फिर गलती किसकी है? लेकिन ये बात तो मैं आज हमारे यहाँ काफी लोग हैं जिनको ये सारी चीजें, इतनी बेसिक चीजें भी नहीं पता। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि उन्हीं लोगों को वीजा मिलना चाहिए जो इन ट्रेनिंग कैंप से गुजर चुके हैं, जिनको पता है कि बाहर जाके बिहेव कैसे करना है, और जिनको नहीं पता उनको वीजा ही मत दो। नहीं, जो तुम चोरियां कर रहे हो उसका कैसे पता लगेगा? यूएस में जो चोरियां कर रहे हो, तो मेरे भाई इसका तो बहुत, ये पूरी नस्ल खराब है। तो अब जितनी भी चीजें मैंने गिनाई है उसमें से अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इनमें से क्या चीजें सीख सकते हैं। आपको क्या लगता है आपके अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है? तो अब सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को ब्लेम करना बहुत आसान है, बट वी शुड ऑलवेज बी बेटर। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद